बुआ के बीच की है। बुआ मेरे साथ मजाक तो करती, लेकिन आगे का कार्यक्रम करने से मना कर देती। अपनी बुआ को जब भी देखता तो मुझसे रुका नहीं जाता। मेरा नाम राकेश है, मैं अभी पढ़ाई करता हूँ और मेरी उम्र अभी मात्र 17 साल की है। मेरे घर में दादी, मम्मी, पापा, मैं और मेरी बुआ रहती हैं। मेरी बुआ मुझसे 2 साल बड़ी हैं, लेकिन उनकी लंबाई मेरे ही जितनी है। मैं एक गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बुआ की पढ़ाई हो चुकी है और अब वो सिलाई का काम कर रही हैं। मेरी बुआ सिलाई करते समय छोटे कपड़े पहनती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। मैं बुआ से हर तरह का मजाक कर लेता हूँ और मेरी बुआ भी मुझसे मजाक करने लगती हैं, लेकिन किसी भी बात का बुरा नहीं मानती हैं। एक दिन बुआ से मैं मजाक में कहा कि बुआ चलो कहीं घूमने चलते हैं। बुआ बोली, वो तो ठीक है, तेरे साथ मैं चल दूंगी, लेकिन वहाँ मेरा क्या फ़ायदा होगा, मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए। मैंने कहा बुआ तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं आपको वो खुशी दूंगा जो आपको किसी ने नहीं दी होगी। बुआ बोली, तब तो ज़रूर चलूँगी। अगले दिन हम दोनों की तैयारी बन गई। मैं भी बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोच रहा था कि बुआ के साथ बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अचानक पापा ने जाने से मना कर दिया और हमारी तैयारी कैंसिल हो गई। उस समय मैं बहुत दुखी हुआ और अपने रूम में जाकर बैठ गया। तभी बुआ आई और बोली कि अरे राकेश, घूमने नहीं चल पाए तो दुखी क्यों हो रहे हो, फिर कभी चलेंगे। अच्छा ये बता, तू मुझे कौन सी खुशी देने वाला था जो मुझे किसी ने नहीं दी। मैंने कहा बुआ अब क्या होगा बताने से। बुआ बोली, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैंने कहा बुआ मुझे तुम्हारे साथ वो करना है। बुआ सब कुछ समझ रही थीं, लेकिन बोली, साफ साफ बता क्या बात है। मैंने कहा बुआ जो शादी के एक दिन बाद होता है, मुझे वो करना है। बुआ बोली, पागल तो नहीं हो गया राकेश, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा करना चाहते हो। मैंने कहा बुआ हम लोग तो कर सकते हैं ना, किसी को थोड़ी पता चलेगा। बुआ को मैंने इतना समझाया, लेकिन बुआ ने करने से मना कर दिया। फिर मैंने सोचा कि बुआ को शायद ये सब पसंद नहीं है, इसलिए मैंने आगे कुछ भी नहीं कहा। लेकिन मेरी बुआ मुझसे मजाक उसी तरह करती। बुआ जब भी मुझे देखती तो वह हंसने लगती हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब लगने लगता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और बुआ को कैसे समझाऊं। फिर मैंने सोचा कुछ तो बात है जिसकी वजह से बुआ मना कर रही हैं। एक दिन बुआ सिलाई कर रही थीं, तो मैं बुआ का फ़ोन चेक करता हूँ। जैसे ही मैं फ़ोन खोलता हूँ और मैसेज पढ़ने लगता हूँ तो मैं चौंक जाता हूँ। मैसेज में बहुत उल्टी सीधी फ़ोटो और बातें लिखी होती हैं। मैं बुआ को बहुत शरीफ समझता था, लेकिन वो तो एक नहीं बल्कि दो दो लड़कों से बात करती हैं। मैंने सोचा बुआ को यही दिखाकर राज़ी करूँगा, लेकिन बुआ तुरंत ही अपना फ़ोन ले लेती हैं और पासवर्ड बदल देती हैं। मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि किस तरह से मैं अपनी बुआ को मनाऊँ। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी थी तो मैं बैठे बैठे फ़ोन चला रहा था। उसी समय मेरी बुआ नहाने के लिए जाती हैं, तो अचानक से मेरे मन में ख्याल आता है कि किस तरह से बुआ को मना सकता हूँ। अगले दिन मैं स्कूल नहीं गया और बुआ के नहाने से पहले ही मैं बाथरूम में जाकर फ़ोन रख देता हूँ। बुआ को बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। जब बुआ बाथरूम से निकल कर आई, उसके बाद मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ और वीडियो देखकर बहुत खुश होता हूँ। फिर मैं उसी रात बुआ के फ़ोन में वो वीडियो भेजता हूँ। जैसे ही बुआ उस वीडियो को देखती हैं तो एकदम से चौंक जाती हैं और बोलती हैं कि राकेश वो वीडियो डिलीट कर दो। मैंने बुआ से कहा कि बुआ केवल एक मौका दो, अगर फेल हो जाऊं तो कहना। बड़ी मुश्किल से बुआ ने मुझे एक मौका दिया।
और उसी समय अपने बिस्तर पर मुझे बुलाया। जब मैं बुआ के कमरे में गया तो देखा कि बुआ नए ड्रेस में पहन कर लेटी हैं, जिसकी वजह से बाहर से मैं सब कुछ देख पा रहा था। फिर मैं बुआ से चिपक गया और मज़ा करने लगा। बुआ बोली, तुम तो सच में मुझे सुख दे सकते हो। अब बुआ को भी बहुत मज़ा आ रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। बुआ बोली, अब से तुम मेरा और मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मुझे सच में तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है। फिर बुआ मेरा साथ बराबर देने लगी। अब मैं जब भी कह देता हूँ तो बुआ तुरंत राज़ी हो जाती हैं और मुझे अपने पास बुला लेती हैं। इसी तरह 2 साल हो गए और किसी को कुछ भी नहीं पता था। हम दोनों एक दूसरे का बराबर साथ दे रहे थे। एक दिन घर में बुआ की शादी की बात चल रही थी, जिसे सुनकर मैं बहुत ही दुखी हुआ। फिर मैंने बुआ से कहा, शादी के बाद तो तुम मुझे भूल जाओगी। बुआ बोली, ऐसा नहीं है राकेश, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। तुम्हारे साथ की खुशी को मैं कैसे भुला सकती हूँ। तुम मेरा साथ बराबर देते रहे। बुआ बोली, जब मैं घर आया करूँगी तो तुम्हारे साथ की खुशी को पाए बिना नहीं जाऊँगी। कुछ दिन बाद बुआ की शादी हो जाती है और बुआ अपने ससुराल चली जाती हैं। मुझे अब बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि बुआ जब भी घर आएंगी तो मेरा साथ ज़रूर देंगी। उसके बाद मैं थोड़ा खुश रहने लगा। एक दिन मैं बुआ को फ़ोन किया और पूछा कि बुआ, अब तो आपको आराम ही आराम है। फूफा जी तो आपको बहुत खुश रखते होंगे। बुआ बोली, हाँ राकेश, तेरे फूफा प्यार भी बहुत करते हैं। और बुआ मुझसे मजाक करने लगती। अब बुआ हर 2 दिन बाद फ़ोन करती और तरह तरह का मजाक करती। मैं भी बुआ से खूब मजाक करता हूँ। इस तरह से मैं अपनी लाइफ को रोमांटिक और हैप्पी बनाया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करना ना भूलें।